वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में घटित होने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट समसामयिक घटनाओं से संबंधित आज का पहला प्रश्न है। यूरोपीय संसद द्वारा पारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 13 मार्च 2024 को यूरोपीय संसद द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई अधिनियम पारित किया गया। दूसरा कथन है यह अधिनियम नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ सुरक्षा और मौलिक अधिकारों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं, क्योंकि 13 मार्च 2024 को यूरोपीय संसद द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई अधिनियम पारित किया गया और यह अधिनियम नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ सुरक्षा और मौलिक अधिकारों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। इस प्रश्न से संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई अधिनियम, इसको मंजूरी दी गई है यूरोपीय संसद द्वारा 13 मार्च 2024 को। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ सुरक्षा और मौलिक अधिकारों का अनुपालन। इस अधिनियम का उद्देश्य है मौलिक अधिकारों, लोकतंत्र, कानून के शासन और पर्यावरणीय स्थिरता को उच्च जोखिम वाले एआई से बचाना, नवाचार को बढ़ावा देना, यूरोप को इस केंद्र में अग्रणी के रूप में स्थापित करना, प्रतिबंधित अनुप्रयोग। नए नियम कुछ एआई अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगाते हैं जो नागरिकों के अधिकारों को खतरे में डालते हैं, जिसमें संवेदनशील विशेषताओं के आधार पर बायोमेट्रिक वर्गीकरण प्रणाली और चेहरे की पहचान डेटाबेस बनाने के लिए इंटरनेट या सीसीटीवी फुटेज से चेहरे की छवियों की अलक्षित स्क्रैपिंग शामिल है। पुलिसिंग, स्कूल और कार्यस्थलों में भावात्मक पहचान वाली प्रणालियों में एआई के अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। एआई संचालित रिपोर्ट द्वारा लिए गए सार्वजनिक बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग केवल पुलिस को जानकारी देने के लिए किया जा सकता है। गंभीर अपराधों यथा अपहरण या आतंकवाद के लिए बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग नहीं किया जाएगा। अधिनियम लागू होगा आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित होने के 20 दिन बाद। जेनरेटिव एआई मॉडल के लिए प्रावधान है। यूरोपीय स्टार्टअप ओपन एआई, गूगल जैसे सामान्य एआई मॉडल के निर्माता को इंटरनेट पर टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य डेटा का विस्तृत विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। इनका उपयोग किया जा सकता है शासकीय निकाय के प्रशिक्षित करने के साथ साथ ईयू कॉपीराइट कानून का पालन करने वाले के लिए। प्राणीगत जोखिम उत्पन्न करने वाले बड़े और शक्तिशाली एआई मॉडल का गहन परीक्षण किया जाएगा। यूरोपीय स्टार्टअप ओपन एआई, गूगल जैसे सामान्य एआई मॉडल के निर्माता को इंटरनेट पर टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य डेटा का विस्तृत विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। इनका उपयोग किया जा सकता है शासकीय निकाय के प्रशिक्षण करने के साथ साथ ईयू कॉपीराइट कानून का पालन करवाने के लिए। प्राणीगत जोखिम उत्पन्न करने वाले बड़े और शक्तिशाली एआई मॉडल का गहन परीक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न है डोमेन ड्राइवर म्यूटेशन एस्टिमेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह उपकरण एडवांस सेंसर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, टाटा मटेरियल सेंटर, मुंबई में डॉक्टर अमित दत्त के नेतृत्व में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कथन है यह एक उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा कथन है इसे विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगियों में ट्यूमर की आनुवांशिक संरचना की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल पहला एवं दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, यानी कि यह उपकरण एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, टाटा मटेरियल सेंटर, मुंबई में डॉक्टर अमित दत्त के नेतृत्व में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कथन है यह एक उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा कथन है इसे विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगियों में ट्यूमर की आनुवांशिक संरचना की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है डोमेन ड्राइवर म्यूटेशन एस्टिमेटर, डोम। यह उपकरण विकसित एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर यानी कि ACTREC,
टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में डॉक्टर अमित दत्त के नेतृत्व में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। किस लिए? कैंसर के दुर्लभ परिवर्तन की पहचान करने के लिए डॉक्टर अमित दत्त ने इस उपकरण का आविष्कार किया है। सुहेल अहमद, संकेत देसाई और अन्य के साथ मिलकर यह अध्ययन प्रकाशित किया गया है प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड प्रेस जर्नल NAR कैंसर में। डोम के बारे में यह एक उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। इसे विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगियों में ट्यूमर की आनुवांशिक संरचना की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उत्परिवर्तन का पता लगाने से परे है, इसके बजाय जीन के भीतर उनके सटीक स्थानों पर ध्यान केंद्रित करता है। जीन में अलग अलग खंड होते हैं जिन्हें डोमेन के रूप में जाना जाता है। डोमेन के भीतर होने वाले उत्परिवर्तन से प्रोटीन कार्य बाधित होने की संभावना अधिक रहती है, जो संभावित रूप से कैंसर की प्रगति में योगदान देता है। डोमेन उत्परिवर्तनों की स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करता है। इस तकनीकी से मरीजों को होने वाला कैंसर में शामिल उपन्यास दुर्लभ उत्परिवर्तनों की इंगित करके यह प्रत्येक रोगी के अद्वितीय कैंसर प्रोफाइल के अनुरूप उपचारों के विकास की सुविधा प्रदान करता है। यह जीन के आधार पर अज्ञात वेरिएंट की पहचान कर उसका विश्लेषण करने में सक्षम है। यह रोगी में कैंसर की प्रगति की जानकारी प्रदान करता है। यह उपकरण 32,917 नए महत्व के लाइन को एक बार फिर से देखते हैं। यह उपकरण 32,917 नए महत्व के उत्परिवर्तनों की पहचान करने में सक्षम है। इस उपकरण का उपयोग ऑन्कोलॉजी क्षेत्र में अधिक है। रिलेटेड स्टैटिक जीके है। ऑन्कोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ओनकोस से हुई है, जिसका अर्थ है ट्यूमर। यह कैंसर के अध्ययन, उपचार, डायग्नोसिस और रोकथाम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लीजेंड क्रिकेट ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, राजस्थान किंग्स ने। लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी 2024 का खिताब राजस्थान किंग्स ने जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी 2024 इसका आयोजन किया गया है 8 से 9 मार्च 2024 के मध्य। आयोजन स्थल रहा था पेल्लेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पेल्लेकल, श्रीलंका। प्रतिभागी टीमें थीं 7। खिताब विजेता था राजस्थान किंग्स। उप विजेता था न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच एस्ले नर्स, जो कि राजस्थान के हैं, इन्हें दिया गया था। और सर्वाधिक रन 314 ये चैडविक वॉल्टन ने बनाए थे न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स से। उच्चतम स्कोर 107 रन चैडविक वॉल्टन ने न्यूयॉर्क सुपर स्ट्राइकर टीम से बनाए थे। और सर्वाधिक छक्के ये रॉबिन ओथप्पा ने राजस्थान किंग्स टीम की तरफ से लगाए थे। छक्कों की संख्या थी 24। और चैडविक वॉल्टन न्यूयॉर्क सुपर स्ट्राइक टीम से सर्वाधिक चौके लगाए थे इन्होंने, 34 चौके। सर्वाधिक विकेट लिए थे 10 क्रिस मोफू, कैंडी सैम्प आर्मी ने। और राजस्थान किंग्स के कप्तान रॉबिन उथप्पा थे। विशेष तथ्य हैं, फाइनल मुकाबले में राजस्थान किंग्स ने न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स को 20 रन से पराजित कर खिताब जीता। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने किस सीमेंट कंपनी द्वारा केशोराम इंस्टीज लिमिटेड से केशोराम सीमेंट व्यवसाय से अधिग्रहण हेतु मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन सी राइट आंसर है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंपनी द्वारा केशोराम इंस्टीट्यूट लिमिटेड से केशोराम सीमेंट व्यवसाय के अधिग्रहण हेतु मंजूरी प्रदान की है। केशोराम सीमेंट व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी गई है 19 मार्च 2024 को। मंजूरी प्रदत्त की गई है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI द्वारा। अधिग्रहण करता है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड और यह अधिग्रहण किया जाएगा केशोराम इंस्टीट्यूट लिमिटेड से। प्रस्तावित संयोजन संबंधित है कंपनी अधिनियम 2013 योजना की धारा 230 से 232 के तहत 30 नवंबर 2023 की एक समग्र योजना और 30 नवंबर 2023 प्रस्तावित संयोजन के कार्यान्वयन समझौते के अनुसार अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ग्रे सीमेंट व्यवसाय के अधिग्रहण से। विशेष तथ्य है, अल्ट्राटेक भारत में एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है
जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने दो ड्रोनियर 228 विमानों को खरीदने हेतु भारत के साथ एलओसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है, गुयाना। गुयाना देश ने दो ड्रोनियर 228 विमानों को खरीदने हेतु भारत के साथ एलओसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, गुयाना। एलओसी समझौता हस्ताक्षरित हुआ है 15 मार्च 2024 को भारत और गुयाना के मध्य। किस लिए? दो डोर्नियर 228 विमानों की खरीद हेतु। हस्ताक्षर करता है गुयाना के राष्ट्रपति के कार्यालय में वित्त और लोक सेवा की देखरेख करने वाले वरिष्ठ मंत्री अश्विनी के सिंह और एक्सिम बैंक के उप महाप्रबंधक संजय लांबा। भारत द्वारा HAL से इन दो विमानों की खरीद हेतु गुयाना को प्रदत्त लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC $23.37 मिलियन। विशेष तथ्य है, इस LOC समझौते पर हस्ताक्षर के साथ एक्सिम बैंक के पास वर्तमान में 292 LOC क्रेडिट लाइनें हैं। रिलेटेड स्टैटिक जीके हैं, गुयाना एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी है जॉर्जटाउन। अगला प्रश्न है, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, उड़ीसा में। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन ये उड़ीसा में किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस प्रश्न से संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया है 9 मार्च 2024 को। कहाँ? कलिंगा स्टेडियम, उड़ीसा में। उद्घाटन करता रहे हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। इंडोर एथलेटिक्स केंद्र में है, इंडोर एथलेटिक्स केंद्र में है, ये 10,000 वर्ग मीटर का ट्रैक है। यह केंद्र सक्षम है महाद्वीपीय और क्षेत्रीय चैंपियनशिप की मेज़बानी करने में। इंडोर जलीय केंद्र में है तापमान नियंत्रण, 50 मीटर ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल और 1000 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाला 25 मीटर वार्म अप पूल। जलीय केंद्र से संचालित होगा ओडिशा इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर। और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आधारशिला रखी है इंडोर ड्राइविंग सेंटर की। ड्राइविंग सेंटर में होगा 25 मीटर का तापमान नियंत्रित ड्राइविंग पूल और सिंक्रोनाइज्ड तैराकी के लिए 5 मीटर का अतिरिक्त पूल। विशेष तथ्य हैं, इंडोर एथलेटिक्स केंद्र रिलायंस फाउंडेशन एथलेटिक्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए एक प्रशिक्षण मैदान होगा। रिलेटेड स्टैटिक जीके हैं, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर है। इस स्टेडियम की आधारशिला वर्ष 1978 में पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक ने रखी थी। इस स्टेडियम की क्षमता है 15,000 और यह स्टेडियम वर्ष 1978 में खोला गया है। अगला प्रश्न है, आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 16 मार्च 2024 को आइसलैंड के रेकजेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद दक्षिण आइसलैंड में आपात स्थिति की घोषणा की गई। पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है, पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट, ये विस्फोट हुआ है 16 मार्च 2024 को। कहाँ? रेकजेंस प्रायद्वीप में। विस्फोट के बाद आपात स्थिति की घोषणा दक्षिणी आइसलैंड में की गई। इससे पूर्व यहाँ विस्फोट हुआ था 8 फरवरी 2024 को। इस विस्फोट का परिणाम लगभग 3 किलोमीटर दूर तक दरार। इसके दृष्टिगत खाली कराया गया है यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल ब्लू लैगून सहित आसपास के क्षेत्रों को। विशेष तथ्य है, रेकजेंस प्रायद्वीप में दिसंबर 2023 के बाद यह चौथा ज्वालामुखी विस्फोट है। रिलेटेड स्टैटिक जीके हैं, आइसलैंड एक नॉर्डिक देश है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है। इसकी राजधानी रिक्सोविक है। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 20 मार्च 2024 को विश्व भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। दूसरा कथन है, गौरैया हरियाणा का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला, क्योंकि 20 मार्च 2024 को विश्व भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है
ऑप्शन और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि गौरैया हरियाणा का राजकीय पक्षी नहीं है। गौरैया विश्व गौरैया दिवस ये मनाया गया है 20 मार्च 2024 को, और इसका उद्देश्य है संपूर्ण विश्व में गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। पहली बार यह दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था, और यह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर की सूची में यह लिस्ट कंसर्न यानी कि कम से कम चिंता का विषय की स्थिति में है। उल्लेखनीय कि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण, शहरीकरण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये विलुप्त होने के कगार पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है 20 मार्च को। हाल ही में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये मनाया गया है 20 मार्च 2024 को, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य था विश्व भर में खुशी के महत्व को समझना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी, और यह दिवस वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, सबसे कम खुशहाल देश है अफगानिस्तान, जबकि भारत विश्व के खुशहाल देशों की सूची में 26वें स्थान पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।